नमस्कार दोस्तों, जय साईं राम। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है कर्मों का फल। दोस्तों, कर्म क्या होते हैं? जो भी हम काम करते हैं उसको ही हम कर्म कहते हैं, चाहे वो हमारे अच्छे काम हो चाहे वो हमारे गंदे काम हो। ये कहानी एक छोटे बच्चे की है जो 13-14 साल का था। उसके माँ बाप नहीं होते। वो घर घर जाकर कुछ सामान बेचकर अपना गुजारा करता था और साथ साथ वो पढ़ाई करता था क्योंकि उसको पढ़ने लिखने का बहुत ज़्यादा शौक था। एक दिन वो सामान बेचते बेचते एक घर में गया और उसने दरवाज़ा खटखटाया तो एक औरत निकल कर आई। उस बच्चे ने बोला, माताजी, क्या आप मेरा ये सामान खरीदना चाहोगी? तो उस औरत ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, यह सामान तो मेरे किसी काम का नहीं है। तुम पर यहाँ पर गर्मी बहुत है और तुम पसीने पसीने हो रखे हो। यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने या पीने के लिए लेकर आती हूँ। तो वो बच्चा वहाँ ज़मीन पर बैठ गया और उस औरत का इंतज़ार करने लगा। वो औरत घर के अंदर गई। उसने देखा रसोई में कि उसको कुछ ज़्यादा नहीं मिला, पर उसको फ्रिज में पड़ा हुआ ठंडा दूध मिला। वो ठंडा दूध लेकर उसमें चीनी मिलाकर आ गई और बच्चे को एक गिलास ठंडा दूध पीने को दिया। और उस बच्चे को दूध देते हुए उसने कहा, शायद तुम्हें कुछ राहत मिले। उस बच्चे ने वो ठंडा दूध पी लिया। उसको बड़ी शांति महसूस हुई और वो उस औरत का धन्यवाद कहकर वहाँ से चला गया। दोस्तों, ऐसे ही समय बीतता गया। वो बच्चा घर घर जाता, सामान बेचता और अपनी पढ़ाई को करता जा रहा था क्योंकि वो कुछ बनना चाहता था। और ऐसे ही वो औरत भी अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। उस औरत के कोई बच्चा नहीं था, तो वो अपने आप ही अपना काम करके अपना गुजारा करती थी। एक दिन वो बाज़ार गई तो वहाँ पर उसका एक्सीडेंट हो गया और वो बड़ी बुरी हालत में थी। उसको लोगों ने उठाकर हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। तो सर पे चोट लगने के कारण वो काफ़ी दिनों तक बेहोश रही और उसकी सर्जरी भी हुई। और जब उसको कम से कम 15 दिनों के बाद होश आया तो उसने नर्स से पूछा कि मुझे यहाँ कौन लेकर आया था। तो उसने सारी बात बताई। फिर उस औरत ने बोला कि मेरा कितना बिल हो गया है, आप मुझे बिल दो और मैं अब घर जाना चाहती हूँ क्योंकि मैं अब ठीक हो गई हूँ। तो नर्स ने कहा, आपका बिल तो हो चुका है, अब आप घर जा सकती हो। तो वो औरत ने बोला कि मेरा बिल किसने दिया? मेरा तो कोई बच्चा भी नहीं है, ना ही मेरा कोई रिश्तेदार मुझे इतने अच्छे से जानता है, तो किसने मेरा बिल दिया? तो नर्स ने कहा, इसी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर हैं जो काफ़ी सीनियर हैं, उन्होंने ही आपका ऑपरेशन किया और उन्होंने ही आपका बिल दिया है। तो औरत ने नर्स को बोला कि आप उस डॉक्टर को एक बार मेरे पास भेजें, मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। तो नर्स ने डॉक्टर को उस औरत के पास भेज दिया। जब वो डॉक्टर आया तो उस औरत ने पूछा, आप कौन हो? क्या हम पहले मिले हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं और आपने मेरा बिल क्यों दिया? क्या मैं आप ये सब जान सकती हूँ? तो उस डॉक्टर ने हंसकर बोला, माताजी, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही छोटा बच्चा हूँ जो कुछ सामान बेचते बेचते आपके पास आया था जब मैं 13 या 14 साल का था। पर आपने मुझसे कुछ सामान तो नहीं खरीदा, पर आपने मुझे एक गिलास ठंडा दूध पिलाया था। उस दूध को पीकर मुझे बड़ी राहत मिली थी। तो उस औरत को वो सारी बात याद आई तो वो बड़ा ही खुश हुई। उसने बोला, तुम इतने बड़े बन गए और इतने अच्छे डॉक्टर बन गए हो कि तुमने मुझे ठीक भी कर दिया और मेरा बिल भी दे दिया। तो वो डॉक्टर बोला, हाँ माँ जी, मैं तो जब से आपने मुझे वो दूध पिलाया है, मैं तो हमेशा यही सोचता था कि मैं किस तरह से आपका कर्ज उतारूं। आप मुझे जब भी मिलें मैं आपका धन्यवाद करूं या आपका कर्ज उतारना चाहता था। तो भगवान की यही मर्जी थी कि हम दोनों आज इस तरह से मिले हैं और मैंने आपका बिल देकर ये कर्ज चुका दिया है। तो वो औरत बड़ा खुश हुई और उस डॉक्टर को बड़ी ही दुआ देने लगी। तो दोस्तों, हमने देखा कि किस तरह से हमारे पास जो हमारा कर्म है वो वापस लौट कर आता है।
उस औरत ने तो बच्चा समझ के गर्मी को देखते हुए उस बच्चे को दूध पिलाया था, पर वो जो उसने दूध पिलाया वो उसका एक कर्म बन गया, वो भी एक अच्छा कर्म। क्योंकि उस औरत ने कोई लालच नहीं किया था, उसने तो सिर्फ उसको ऐसे ही दूध पिला दिया। लेकिन जो भगवान है वो सब देखते हैं, हमारे सभी कर्मों को, चाहे वो अच्छे हो चाहे वो गंदे हो, वो उनको लिखते हैं और उस कर्म का हिसाब करते हैं। दोस्तों एक बात और है, हम जो भी कर्म करते हैं वो हमारे पास दुगना चौगुना होकर वापस आता है। अब जैसे उस औरत ने उस बच्चे को दूध दिया, वो सिर्फ 1 गिलास दूध था, कोई वो बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसको जो बच्चे ने बिल दिया होगा वो कितना ज़्यादा होगा, है ना। तो हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें मिलता है, और वो भी इतना ज़्यादा होकर। पर एक बात और है कि आप जब भी कर्म करें तो ये ना सोचें कि मैंने इसके लिए ये किया, मैंने इसको दूध पिलाया, मैंने इसका काम किया, मैंने इसको रास्ता पार कराया, या मैंने इसकी कोई मदद की। अगर आप ये सब सोच कर ऐसा करेंगे तो वो कर्म नहीं होगा, वो आपका लालच होगा। अगर आप सोचेंगे कि मैं इसके लिए कुछ अच्छा कर देता हूँ तो भगवान मुझे शायद डबल करके मुझे वापस मिले, तो अगर आप ऐसा सोच कर करेंगे तो भगवान बिल्कुल भी आपको नहीं देगा, क्योंकि वो आपका कर्म नहीं, वो आपका एक लालच होगा। तो आप कर्म करें लेकिन बिना किसी लालच के। आप सोचे भी ना कि मैंने वो कर्म किया है, बस करते जाएं, लेकिन अच्छे कर्म, ये नहीं कि बुरे कर्म करें और सोचें कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। नहीं नहीं, आपको सिर्फ अच्छे कर्म करने हैं। तो दोस्तों मेरा इस कहानी से मतलब है कि आप जो भी करें वो अच्छा करें, किसी की मदद करें। अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी स्टोरीज़ कैसी लगती है, ताकि मैं उसी तरह से और स्टोरीज़ को भी बना सकूं। धन्यवाद।